मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं ACE लर्न। जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं और टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज छोटा सा क्विज मैंने आप लोगों को लिखा है। सोचा कि चलिए क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ईमेल्स से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है लोगों को। तो मैंने कहा चलें वीडियो के अंदर ही कुछ सवालात करेंगे, उसके जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा प्रेजेंट टेंस के हवाले से है, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आई डैश टू लाहौर। अब 10 सेकंड के अंदर अंदर बताएं कि इसमें क्या आएगा। 3 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, गो, वेंट, गोस। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा आएगा। जी बिल्कुल, गो, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस वजह से हम यहाँ पर आई गो टू लाहौर लिखेंगे। तो जिन्होंने गो लिखा और जिन्होंने गो सोचा था, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। शी डैश प्लेइंग गेम्स। नंबर 1 इज, नंबर 2 एम, नंबर 3 आर। जी बिल्कुल, इज। शी इज प्लेइंग गेम्स। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात चल रही है, इस वजह से हम यहाँ पर इज लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, यू डैश योर होमवर्क आफ्टर स्कूल। नंबर 1 डू, नंबर 2 टेक, नंबर 3 मैक। जी बिल्कुल, इसका आंसर है डू। यू डू योर वर्क आफ्टर स्कूल। यहाँ पर जो है हमारा डू यूज होगा, क्योंकि हम जो है वर्क करते हैं, करने को डू इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से, ये मतलब प्रेजेंट ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है, इसके बाद हम दूसरा टेंस लेंगे। तो यहाँ पर सवाल आपके लिए है नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 हैव, ऑप्शन नंबर 2 हैज और ऑप्शन नंबर 3 हैव बीन। बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर आएगा हैव। वी हैव अ नाइस गार्डन। तो इसी तरह से आप जो है परफेक्ट टेंस के मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करे, कंटिन्यूस के भी करे, सिंपल के भी करे। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो है मैं टेंस आपके साथ जो है चेंज करूंगी। यहाँ पर मैं यूज करूंगी पास्ट टेंस, तो आपने जवाब देना है। पास्ट टेंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगी। नंबर 1 डैश आई गॉन व्हेन अहमद कैम। नंबर 1 हैड, नंबर 2 वाज, नंबर 3 हैड बीन। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आएगा हैड आई गॉन व्हेन अनम कम। ये जो है पास्ट का टेंस है, तो इस वजह से वाज नहीं लेगा, यहाँ पर हैड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट की बात चल रही है। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूस की। इसके बाद हम यूज करेंगे परफेक्ट है ये, फिर परफेक्ट कंटिन्यू होता तो हम यहाँ पर हैड बीन लगाते, और परफेक्ट है तो हम यहाँ पर हैड लगाएंगे। नंबर 2 है, ये था पास्ट का। अब लेते हैं फ्यूचर टेंस। आई डैश गोइंग टू होम। नंबर 1 शैल बी, नंबर 2 विल बी, नंबर 3 विल। जी बिल्कुल, यहाँ पर आएगा शैल बी, क्योंकि ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपके साथ कुछ सिग्नल वर्ड्स पूछूंगी, जो कि आपको मैं एक सिग्नल दूंगी, आपको उसे डिस्क्राइब करना है कि ये जो है कौन से टेंस की मैं बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज सिग्नल वर्ड फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 नाउ, नंबर 2 लास्ट मॉर्निंग, नंबर 3 ऑफन। जी बिल्कुल, नाउ, क्योंकि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, जो काम हो रहा होता है हम उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट का मतलब ही प्रेजेंट में लेना है, तो यहाँ पर नाउ होगा। शायद आपने भी अगर नाउ सोचा था तो जरूर लिखिएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, वो है विच सिग्नल वर्ड फॉर फ्यूचर टेंस।
नंबर 1 आई विल, नंबर 2 आई वाज और नंबर 3 आई एम। जी हाँ, यहाँ पर आएगा आई विल, क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर हमेशा आई विल यूज होता है। अब एक और आपको मैं हिंट दे रही हूँ, उसमें आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस में कौन सा यूज होगा। विच सिग्नल वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शो। अब कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है? नंबर 1 जस्ट, नंबर 2 एवरीडे और नंबर 3 है नाउ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जस्ट शो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहाँ पर जस्ट यूज होगा। तो ये थे हमारे कुछ सवालात जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के हवाले से थे। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपने कोई गलत जवाब दिया है तो उसका जवाब मैंने स्क्रीन पर ही आपको दे दिया है। अगर इसके अलावा आपने अपने कोई सवाल जो कि आपके सारे सही थे तो ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं कि कौन आज का विनर है जो बिल्कुल सही जवाब देता है। उसकी कमेंट्स जो है स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी टैब में भी डाली जाएगी, और इसके अलावा फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की जाएगी, जो कि ACA लर्न के नाम से है। उम्मीद है आज की वीडियो आपने बहुत एंजॉय की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई क्लास के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं ACA लर्न। जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास 26 में आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमारे किस काम आती हैं, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका यूजेज कैसे है, तो इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। जैसे कि जिन फ़िक्रों में सब्जेक्ट खुद काम करे, इन फ़िक्रों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये फ़िक्रों को, इन फ़िक्रों में जो कि सब्जेक्ट के तौर पर बतौर काम करे, जिन फ़िक्रों में सब्जेक्ट खुद काम करे, यानी कि मैं खुद काम करूं, आई खुद काम करे, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिन फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट को शुरू में रखा जाता है, यानी शुरू में रखा जाए ऑब्जेक्ट को, जो कि हम बाद में रखते हैं सब्जेक्ट के, उसको पहले रखा जाए, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये भी है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, वो पैसिव वॉइस होता है। यानी कि अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, और अगर एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आई राइट अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, जिसका मतलब है मैं खत लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। इससे क्या हो गया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, यानी कि मैं, आई जो है वो लिख रहा है खत, तो ये काम कर रहा है एक्टिव में। अब अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसी सेंटेंस को इस तरह लिखा जाएगा, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। एक खत मुझसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर दिमाग में आपके ये आ सकता है कि एक्टिव और पैसिव आखिर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि हमने जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ा था, उसका तरीका जो है, फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखती हूँ, तो ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल टेंस है। तो हमें पैसिव वॉइस की क्यों ज़रूरत पड़े, तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब हम बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ये मुझसे लिखा जाता है, ये मुझसे किया जाता है, मैं अगर ना हूँ तो ये काम नहीं हो सकता। तो जो काम हमसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट यानी पहले आ जाए, तो उसमें जो है हम इसी वजह से पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस तो आपको क्लियरली हो गया होगा। एक्टिव वॉइस का एक और सेंटेंस यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ, द फिशरमैन डू नॉट कैच फिश। यहाँ पर देखें, द फिशरमैन कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट गया, डू नॉट कैच फिश ये हमारा एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है किस पे, क्या लिखा, वो माहीगीर मछलियाँ नहीं पकड़ते। तो यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि फिशरमैन मछलियाँ नहीं पकड़ते। बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अगर हम इसको पैसिव में करें तो इस तरह होगा, मछलियाँ माहीगीर से नहीं पकड़ी जाती। फिश आर नॉट कैच बाय द फिशरमैन। अक्सर हम कहते हैं ना कि तुमसे ये काम नहीं हो पाता, तुमने ये काम नहीं किया, आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, तो ये जो है हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। अब एक और है, क्या नौकर लैंप जलाता है। ये सारे प्रेजेंट टेंस हैं। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं एक दो सेंटेंस पास्ट की भी ले लेती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पैसिव वॉइस किस तरह बनाना है। पास्ट के अंदर, असलम ने अपनी किताब खोली। असलम ओपेंड
हिज बुक, यहाँ पर एक्टिव है, इसको पैसिव करने का तरीका यह है, किताब असलम से खोली गई है, असलम से खोली गई है, यानी कि यहाँ पर लिंक किया जा रहा है असलम से। द बुक वॉज ओपनड बाय असलम, यानी असलम से ताल्लुक़ रख रही है, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा पहले आ गया है। तो इसको याद करने का एक्टिव और पैसिव वॉइस को सबसे आसान तरीका यही है, आप एक चीज़ को नज़र में रखें कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। ये आप हज़ारों सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पर हम फ्यूचर का भी एक टेंस ले लेते हैं, जैसे कि हफीज़ विल नॉट क्लीन हिज टीथ, हफीज़ अपने दांत साफ नहीं करेगा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव है ये सेंटेंस, और इसमें साफ साफ बात क्लियर हो गई है। लेकिन अगर हम इसे पैसिव बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा, दांत हफीज़ से साफ नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर हम एक इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं जिसे हमें पता ही नहीं है, हम बोल रहे हैं कि हफीज़ से दांत नहीं साफ़ किए जाएंगे, और हम जो है एक्टिव में कह रहे हैं कि हफीज़ जो है अपने दांत साफ़ नहीं करेगा। तो बिल्कुल बहुत ही कम फ़र्क है। अगर आप इसको लिखने का तरीका समझ गए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप इजीली कर सकते हैं। द टीथ विल नॉट बी क्लीन बाय हफीज़, ये पैसिव हो गया। हफीज़ विल नॉट क्लीन हिज टीथ, ये एक्टिव हो गया। तो ये था पैसिव और एक्टिव का बिल्कुल आसान मेथड, जो कि कोई भी आसानी से इसे सीख सकता है। आप बड़े से बड़े सेंटेंस बना सकते हैं और छोटे से छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।